वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो किसके लिए मुख्तस हो रही है? विंडोज़ 10 के लिए। यानी कि मैं पूरी सीरीज़ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी सीरीज़ जिसके अंदर मैं आपको ये डिफाइन करूँगा विंडोज़ 10 काम कैसे करती है, विंडोज़ 10 के इंटरफेस पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि विंडोज़ 7 के अंदर पेंट मौजूद होता है, लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम क्या है, वॉइस असिस्टेंट कॉर्टाना। सही, यानी कि बेसिक्स चीज़ें जितनी भी विंडोज़ 10 की मौजूद है हमारे पास, उनके बारे में अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा। अच्छा याद रखें, विंडोज़ 7 जो है वो भी मेरे वीडियोस अपलोड हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो वो भी आप जाके देखें अच्छे तरीके से। उससे आपको विंडोज़ 7 भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और विंडोज़ 10 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसी वीडियो से समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फिर मैं बता दूं, अभी जो है मैं इंटरफेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इंटरफेस क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें इंटरफेस में मौजूद होती हैं। सही, उसके अंदर आइकन्स का काम क्या होता है, आइकन्स कैसे हम लोग हाइड एंड शो कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू क्या करता है, क्या काम है स्टार्ट मेन्यू का, टास्क बार क्या करता है, टास्क बार कैसे काम वर्क करता है, क्या चीज़ है उसके अंदर जिसकी वजह से हमें टास्क बार यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशन एरिया किस जगह को बोलते हैं और कैसे नोटिफिकेशन हमारे पास आते हैं। सही, और भी दीगर चीज़ें जो उसके बारे में बात करें, डेस्कटॉप बैकग्राउंड की चीज़ होती है, स्क्रीन सेवर कैसे अप्लाई करना है, और भी दीगर चीज़ें उसके अंदर हम देखेंगे। सही, तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। मतलब सब कुछ नहीं, सीरीज़ वाइज वीडियोस आएंगी, एक आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3 आएंगी, ये चलता रहेगा हिसाब के साथ। सही, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो पे जाके हमारा पूरे कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन ये कि आप जब भी वीडियो आए तो आप उसको वॉच कर लो। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स फॉर द टू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखें आपके सामने सब विंडोज़ 10 मौजूद है। इसका ज़रा लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आइकॉन्स चेक करें, ये देखें कितने ज़बरदस्त आइकॉन है। अगर विंडोज़ 7 अगर आपने देखी हो तो उससे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये विंडोज़ मौजूद हैं। विंडोज़ 7 आपने विंडोज़ 8 भी देखी होगी, विंडोज़ 8 भी है इसी तरीके की विंडोज़ है थोड़ी बहुत। तो लेकिन बात ये कि विंडोज़ 10 की अपनी लुक है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। सही, तो ये देखें स्टार्ट मेन्यू का दिखा देता हूँ मैं आपको, कितना ही ज़बरदस्त लुक है इसका। ओके, टास्क बार देखें आप, टास्क बार कितना ज़बरदस्त। यहाँ पे सेल्सियस ग्रेड वगैरह जो आपका वेदर होता है वो भी यहाँ पे शो करता है। ये नोटिफिकेशन एरिया है हमारे पास। सही, और ये पीछे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें देखें कितनी ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे होके नज़र आ रही हैं। अच्छा, विंडोज़ 10 को बढ़ाने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ, आपको मेरी 2 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए। ओके, विंडोज़ 10 के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया, पिछली एक वीडियो मैंने जो यहाँ चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, उसके अंदर उस वीडियो का नाम देख लें पहले, विंडोज़ एवोल्यूशन उसका नाम है। बिल्कुल लास्ट में मैं ले जाके आपको बताया था कि विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से फीचर हैं। वॉइस असिस्टेंट कॉर्टाना, अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वॉइस असिस्टेंट कॉर्टाना इसके अंदर होता है, ये फलाना जो भी मैंने बताया इसको डीपली एक्सप्लेन किया मैंने विंडोज़ एवोल्यूशन वाली वीडियो के अंदर। सही, एक वीडियो वो हो गई। इसके अलावा एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के नाम से। सही, तो वो वीडियो भी आप जाके लाजमी देखो ताकि आपको कंप्यूटर का स्ट्रक्चर समझ में आए, कंप्यूटर काम कैसे करता है। ओके, तो ये विंडोज़ है। विंडोज़ के बारे में मैंने एक उसी वीडियो के अंदर बताया था, विंडोज़ एवोल्यूशन के अंदर ये कौन सा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम विंडोज़ 10 इस वक्त पढ़ लें। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 5 चीज़ होती हैं। सही, नंबर 1 आइकन्स, नंबर 2 स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 टास्क बार, ये टास्क बार कहलाता है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये नंबर 4 नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे आपको टाइम वगैरह नज़र आ रहा है, वेदर नज़र आ रही है आपको। सही, और ये इंटरनेट नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। और पीछे जो विंडोज़ 10 आपको नज़र आ रही है ये क्या कहलाता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दोबारा रिपीट करूँगा, ये जगह कौन सी है हमारे पास, आइकन्स। ओके, नंबर 2 स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 टास्क बार। ओके, ये टास्क बार है हमारे पास, नंबर 4 नोटिफिकेशन एरिया और नंबर 5 डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की 5 चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लो तो आपको विंडोज़ 10 यूज़ करना आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको विंडोज़ हाइड एंड शो करके दिखाने के जो आइकॉन्स है वो हाइड एंड शो करना सिखाऊंगा, कैसे हाइड एंड शो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे रहते हुए, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में रहते हुए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक जो आपके माउस पे राइट बटन कहलाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट क्लिक, और जो लेफ्ट हैंड पे कहलाता है क्लिक। सही, तो हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, लेकिन इसको उमूमन जो है हम लोग बोलते हैं क्लिक कर दो आप। सही, तो मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, व्यू पे। ओके, व्यू पे चले गए हम, और यहाँ देखें एक ऑप्शन मौजूद है सबसे लास्ट में, शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे आइकन गायब होगा। अब आपको आइकन जाहिर सी बात है कंप्यूटर ओपन करना है तो कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ आके तो ओपन ही नहीं हो रहा।
सही कंप्यूटर का कोई आइकॉन वगैरह है, कुछ और रिसाइकिल बिन वगैरह मुझे ओपन करना था, तो मैं यहाँ पे उसको ओपन नहीं कर पाऊँगा। तो आपको आइकन्स की अहमियत यहाँ पे पता लग गई होगी, क्या इंपॉर्टेंस है आइकॉन्स की। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इसे शो करना है वापसी, राइट क्लिक, व्यू और शो डेस्कटॉप आइकन, दोबारा शो हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी को चेक करना हो, किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को आप चेक करना हो, तो आप ये तरीका पहले लैपटॉप को या कंप्यूटर को साइड में लें, ये आइकॉन हाइड करें, यहाँ से राइट क्लिक करके व्यू पे जाएं और शो डेस्कटॉप आइकन ओके हाइड कर दें और फिर खोलें। जो आइकॉन है वो ला के दिखाओ मुझे यहाँ पे, सही। अगर वो ला के दिखा दे तो कंप्यूटर का अच्छा खासा उसको आती है, यानी कि विंडोज़ को यूज़ करना आती है, सही। राइट क्लिक, व्यू और इसको दोबारा आप शो करके दिखा भी सकते हो उसको, अगर वो शो ना कर पाए आपके सामने, सही। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है भाई? स्टार्ट मेन्यू हर चीज़ को स्टार्ट करेगा, लेकिन एक चीज़ को बंद करेगा। वो क्या चीज़ होती है भाई? कंप्यूटर को वो बंद करेगा। शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट, जो भी आपको करना होगा वो यहाँ पे ये काम कर देगा। टास्क बार के बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। टास्क बार देखें, मैं आपकी अभी जो है ना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको वर्बली पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस विंडोज़ का जो है ना, सही। टास्क बार का काम क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं विंडोज़ के अंदर वो हमें कहाँ शो होता है? नीचे शो होता है। मिसाल के तौर पर मैं क्रोम यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्रोम देखें मुझे यहाँ नीचे शो हो रहा है, सही। ओके, मैं MS वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो MS वर्ड मुझे यहाँ नीचे शो होगा। मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्रोम भी ओपन करके रखा हुआ है और MS वर्ड भी ओपन करके रखा हुआ है। अगर मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहूँ तो ये भी ओपन हो जाएगा, सही। तो देखिए मुझे तीनों चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, मैंने ये ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो टास्क बार का मतलब क्या होता है? जो भी हम टास्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर जो भी टास्क हम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ में हम काम कर रहे होते हैं, वो हमें कहाँ शो होती है? टास्क बार के अंदर शो होती है। नोटिफिकेशन एरिया, जैसे आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसी तरीके से नोटिफिकेशन एरिया भी काम करता है। अच्छा, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, मैं वर्बली डिफाइन कर रहा हूँ, आगे चीज़ है। आगे जाके जितनी भी वीडियोस आएंगी, पहले आइकॉन्स की वीडियो आएगी, फिर स्टार्ट मेन्यू की वीडियो आएगी, ओके, फिर टास्क बार की, फिर ये नोटिफिकेशन एरिया और फिर लास्ट में डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे हम, ओके। या हो सकता है पहले मैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड की वीडियो बना दूँ, सही। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे नेट शो होता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें नेट शो होता है, ओके। यहाँ पे साउंड शो होता है, अगर हमारा मोबाइल जो है वो साइलेंट पे लगा तो साइलेंट का साइन आता है ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से साइन वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कौन सी लैंग्वेज है ये शो होती है हमें यहाँ पे, इसी यानी कि टाइम वगैरह यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है। जैसे मोबाइल के अंदर जो हमें चीज़ें शो होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें शो होती हैं। और नोटिफिकेशन एरिया एक जगह और होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने क्लिक करा, अब जितनी भी नोटिफिकेशन है ना वो मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं हर चीज़ की। आई होप आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और ये विंडोज़ 10 जो है मोबाइल बेस्ड विंडोज़ है, यानी कि मोबाइल के सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, सही। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बात मेरी, ठीक है। पीछे आ जाते हैं। अब ये है विंडोज़ 10, ओके। ये जो इमेज लगी हुई है ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड करी थी, वॉलपेपर डाउनलोड किया था और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसको अक्सर लोग वॉलपेपर भी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक आपको समझ लगी हो कि यार हाँ यार ये चीज़ मैंने गलत बताई है इसके अंदर, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।